नसों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। घर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ। आज जरूरत किस बात की है, यह पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इसको आपने जाये कर दिया, जलसा जाये हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहां साथ देना है, कहां साथ देना है, नहीं देना है, यह दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं। सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं है, मनवाते हैं। मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवासी की सरकार अकेले तने तनहा झारखंड में बन गई। इस हिंदुस्तान में एक कौम है, उसका नाम है सिख सरदार। सिख और सरदार में 2 खूबी है, वो मुसलमान में नहीं। यहां से लेकर के आप दिखा दीजिए, कटिहार से लेकर के पंजाब तक किसी सिख और सरदार को भीख मांगते हुए दिखाइए, आपको चैलेंज है। सिख और सरदार को कटिहार से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। और जुमा के दिन आप आ जाइए सिर्फ मस्जिद के दामन में, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला पूछता, यार भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है। और सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाता हूं कि उसकी पगड़ी नहीं छूटती कटिहार से लेकर के पंजाब तक। सिख की दाढ़ी नहीं छूटती है कटिहार से लेकर के पंजाब तक। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने अपने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की बस्ती में उठा करके फेंक दिया। बेशक बेशक। बगल में कटिहार आप जाइए, एमजी रोड को देखिए आप। इस एमजी रोड में आप देखेंगे कि मड़वाड़ी को 100 गुनी तरक्की है, और मुसलमान हमेशा रोता रहता है, दुआ कराता रहता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कटिहार के एमजी रोड को जाकर के आप देख करके आइए, मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? 2 खूबी मड़वाड़ी के अंदर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए वकीलों से कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है, वो झाड़ करके बोलेगा मड़वाड़ी का मुकदमा नहीं। क्यों भाई? मड़वाड़ी झगड़ा नहीं करते? झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल कर लेते, अदालत में लेकर के नहीं जाते। और मुसलमानों के झगड़े का हाल यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोरी एक्ट का मुकदमा 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। और मड़वाड़ी में एक खूबी देखेंगे कि जो मड़वाड़ी नीचे जाएगा उसको सब लोग मिलकर के संभाले। जो फेल हो रहा, पीछे जा रहा, उसको सब लोग मिलकर के बराबर में लाएंगे।
जो ऊपर जा रहा उसको हौसला देंगे, जो नीचे जा रहा उसको उठाएंगे। लेकिन गलती से अगर मुसलमान के घर में अगर कोई एक आदमी ऊपर जा रहा, तरक्की कर रहा है, तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके बराबर करता है कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर करो। एक जवान खिसिया करके बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि मक्का पहुंच जाओ, ऐसा तमाचा मारूंगा खींच करके कि सीधा मदीना पहुंचोगे। तो वो जवान हाथ जोड़ करके कहता, भाई साहब दो दो तमाचा मार दो, एक नहीं, एक से तो मदीना पहुंच ही जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंचो, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे, मड़वाड़ी के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और हमारे खानदान का घर का आदमी कोई नीचे जाएगा तो उसको हौसला दे करके, मदद दे करके ऊपर उठाएंगे इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे को साथ दे करके गम और खुशी में आगे बढ़ाएंगे, उसकी टांग खींच करके उसको पीछे नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम।